आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं ईजान और आज हम एडवोकेट युवराज हुमने सर के साथ बैठे हुए जानना चाहेंगे कि जैसा कि बहुत जगह ऐसा होता है कि हम एफआईआर करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वहाँ पे जिसके पास एफआईआर किया जाए तो आयुक्त तो बदला जाता है। अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा तो दूसरे आयुक्त को दिया जाता है। लेकिन आज सर से हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कामठी में एक बार ऐसा हुआ है कि आयुक्त नहीं बदलते हुए पूरे थाने का जो एफआईआर है दूसरे थाने में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सर आप हमें बता सकते हैं, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे वेलकम है और आप हमें बताइए कि ये किस तरह से होता है, लोगों को इस दिक्कत से निकलने का हल क्या? उनके ऊपर एफआईआर करवाया, काउंटर एफआईआर बोलते उसे। अब ये काउंटर एफआईआर उनके ऊपर हो गया है 2024 में। उसका एफआईआर नंबर है 192/2024 और ये एफआईआर रजिस्टर हुआ 3/4/2024 को। उनके खिलाफ में जो कलम लगी है वो कलम लगी हुई 420, 468, 467, 471, 484, 489 और 120B ये तहत एफआईआर हुआ है। अब इन्होंने एफआईआर होने के बाद में ये दोनों आदमी ने, नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम ने पूरा थाने को मैनेज कर लिया। सबसे पहले जब एफआईआर रजिस्टर हुआ उसके बाद में इसका जो तपास जो है, जांच जो है वो रियाज मुलानी साहब को दिए थे जुनी कामठी पुलिस स्टेशन में। फिर उनके ऊपर पैसे का जो है उन्होंने पैसे की मांग की है। पैसे के आर्थिक लेन देन के चलते उनको हटाया जाए वहाँ उनके पास से। वो रियाज मुलानी साहब से ये जो तपास है नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी का जो एफआईआर है 192/2024 वो निकाला जाए और दूसरे को दिया जाए करके ये नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी साहब ने कामठी कोर्ट में एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में कामठी कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल की कि भैया ऐसा ऐसा है, इन्होंने मुझे पैसे मांगे और ये पैसे के चलते ये जांच पड़ताल बराबर नहीं कर रहे हैं। तो कामठी कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से रियाज मुलानी साहब से वो जो तपास है वो निकाल कर राखुंडे साहब को दिया गया। पीएसआई राखुंडे साहब थे, उन्होंने फिर जांच पड़ताल की, लेकिन इन बिटवीन उनका तबादला हो गया कामठी से। तो वो जो तपास है वो मिलिंद मेश्राम नाम के जो पीएसआई साहब है उनके पास आया। कामठी कोर्ट ने 25 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने के लिए कामठी कोर्ट ने आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई तपास नहीं किया। लेकिन वो लगातार जो आरोपी है ये एफआईआर नंबर 192/2024 इनके जो आरोपी है नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम इनके साथ में घूमते दिखे बाजारों में। इसके बाद में मिलिंद मेश्राम को हटाया जाए करके फिर आवेदन किया गया कामठी कोर्ट में। रियाज मुलानी साहब ने भी बराबर तपास नहीं किया, उनको हटाया गया। उसके बाद में राखुंडे साहब हटाए गए। फिर मिलिंद मेश्राम साहब बराबर नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, उनको हमने नोटिस दिया। उनकी शिकायत हमने सीपी साहब को की, एसीपी साहब को की, डीसीपी साहब को की, कोई ना ही नहीं मिल रहा और वो जांच आगे हो ही नहीं रही है। तो इसके लिए वो थाना जो है, वो थाने से मेरा जो तपास है दूसरे थाने में भेज दिया जाए करके हमने माननीय कोर्ट को विनती की। माननीय कोर्ट को कन्विंस किया गया। माननीय कोर्ट को हमने पुरावे दिए कि यदि वो जुनी कामठी पुलिस स्टेशन में यदि ये तपास रखते हैं तो नहीं मिल सकता हमको। ना कोर्ट को पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, केरला हाईकोर्ट की जजमेंट से, पटना हाईकोर्ट की जजमेंट है। न्यायमूर्ति साहब ने, कामठी के न्यायमूर्ति साहब ने देखा कि उनको अधिकार है, वो बदल सकते हैं। तो उन्होंने ये न्यायहितार्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यहाँ का जो तपास है एफआईआर नंबर 192/2024 वो दूसरे थाने में ट्रांसफर किया जाए ताकि इम्पार्शियल और फेयर इसकी जांच होगी और जो नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी है इनको न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि अगर थाने में दूसरे थाने में एफआईआर भेजी जाएगी तो क्या उस पर आप लोगों को तसल्ली होगी कि काम हो? देखो ऐसा है कि ये मिलिंद मेश्राम साहब ने नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी साहब को बताया, जो इन्फॉर्मेंट है ये एफआईआर का, उनको बताया कि इसमें सारे लोगों ने पैसे लिए हैं,
और कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। वो बार बार मिलिंद मेश्राम साहब बार बार बोलते थे कि हमको ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। तो इसका मतलब ऐसा है कि सभी ने ले लिया पैसे उनसे और कोई जांच पड़ताल करेंगे नहीं। अभी जैसा माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि ये थाने से ये जो एफआईआर है इसकी जांच पड़ताल दूसरे पुलिस स्टेशन के जो सक्षम अधिकारी है वो करेंगे, तो निश्चित ही उनको एक मैसेज जाएगा कि यदि अपन ऐसा करेंगे तो अपने ऊपर भी दाग लग सकता है, अपने ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आपको वो ये जांचना इस मामले में इसकी जांच करना है कि नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम ये तैयबा हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी चलाते थे कि नहीं चलाते थे, इसकी जांच करनी है। लोगों को पूछना है कि भाई अरे ये नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम ये लोग, ये जो मालेगांव वाला जो है अब्दुल अजीज शकील अहमद, इसकी जो तैयबा हज एंड उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के एजेंट थे क्या? अब इन्होंने ये जो नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम इन्होंने जिनको हज करने के लिए या उमरा करने के लिए मक्का मदीना भेजे, उनकी लिस्ट अवेलेबल है, लोगों को मालूम है किनको किनको भेजा था। उनको पूछना था इन्होंने कि भाई तुम किसके तरफ से गए थे, तुमको हज करने के लिए या उमरा करने के लिए मक्का मदीना आप किसके थ्रू से गए थे, किसके मार्फत गए थे, किसको पैसे दिए थे, ये जांच करना था। ये इस प्रकार की जांच कर ही नहीं रहे। अभी बैंक के मैनेजर ने बताया कि ये जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए अब्दुल अजीज शकील अहमद के तैयबा टूर्स और बॉम्बे के काजमो टूर्स एंड ट्रैवल्स को पैसे एनएफटी, आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा भेजने के लिए ये नसीम अख्तर और मोहम्मद असलम ये बैंक ऑफ इंडिया रनाला ब्रांच में जाते थे और पैसा ट्रांसफर करते थे। तो मिलिंद मेश्राम साहब ने उस समय के जो मैनेजर थे बैंक ऑफ इंडिया में, उस समय का जो स्टाफ था, उनका बयान लेना था। इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया और चल रहा है ठंडे बस्ते में। तो ये नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी को न्याय कैसे मिलेगा? नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी के ऊपर जो एफआईआर हुआ था 133/2019 यानी 2019 में, वो तो चार्जशीट 6 महीने में आई, तो इनके मामले में अभी 1 साल क्यों हो गया? तो ये सब डाउट क्रिएट करता है ना, ये सारे डाउट क्रिएट करता है। मान लो कि ये जो पुलिस वाले हैं ये बड़े ईमानदार लोग हैं, इन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन 1 साल क्यों लगा? 1 साल क्यों ये जांच पड़ताल में 1 साल क्यों लगा? और जिस प्रकार से बोल रहे हैं नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी, जो बोल रहे हैं कि आप इनको पूछो, आप इनका बयान लो, आप उनका बयान लो, आप वहां जाओ, तो आप उस प्रकार का आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो इससे संशय निर्माण हो जाता, इससे डाउट क्लियर हो जाता कि कहीं इसमें आर्थिक लेन देन तो नहीं हुई है। अपन मान लेते हैं कि पुलिस वाले बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन ये तो उनका जो एक्ट है कि 1 साल हो गया है, अभी तक के चार्जशीट नहीं गई है, जबकि नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी का बयान हो गया, उसके गवाहदारों के गवाह हो गया, उनके पास में जितने डॉक्यूमेंट थे सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन फिर भी जांच अभी रुकी क्यों है? चार्जशीट क्यों नहीं गई कोर्ट में? इससे संदेह पर पैदा हो जाता है। इसलिए आपने वो एफआईआर को दूसरे थाने में उसका जांच पड़ताल करने के लिए अपील किया। ये उम्मीद से कि जूनी कामठी पुलिस स्टेशन से पिछले 1 साल से नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी को तो न्याय तो मिला नहीं, तपास भी बराबर नहीं हो रहा। वो जो जिस डायरेक्शन में जांच और तपास चल रहा था उस डायरेक्शन में तपास हो ही नहीं रहा। तो अंततः नूर मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी के पास में कौन सा ऑप्शन रहा? भाई कोर्ट में जाके यही बताया ना कोर्ट को कि सर ये तो मेरे को यहां से न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है। तो आप अभी तक के हमने तीन जो आयोग है, 3 आयोग को देखा है हमने, तो न्याय तो मिल ही नहीं रहा। तो आप तो एक काम कीजिए, आप दूसरा थाने में ये जो एफआईआर का जांच है दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दीजिए, जिसके चलते हो सकता है कि मुझे न्याय मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ में उन्होंने कोर्ट को निवेदन किया, कोर्ट ने निवेदन सुन लिया, कोर्ट ने पुरावा देखा, सब पेपर्स देखे, तब जाके कोर्ट को ये सुनिश्चित हुए कि हाँ कुछ तो भी गड़बड़ है, तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया, थाना चेंज कर दिया। जैसा कि आप लोगों ने खुद सुना कि जो एडवोकेट युवराज हुमने सर ने जो बताया और एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि अगर कोई थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती है, आयुक्त अगर काम नहीं करता है, तो आप उस आयुक्त को तो बदलते अगर आप नहीं कर सकते तो कोर्ट में अपील करके आप उस थाने से एफआईआर उठा के दूसरे थाने में लेके जा सकते, जो कि कोर्ट ऑर्डर देगा, वहाँ से आपको न्याय मिलेगा। तो ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमारे न्यूज़ के ज़रिए से।
आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।